हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा के चंद अशार आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ताजुल शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें। हमारे खानदान के एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुज़तर नमी मानद, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुज़तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। इसका मतलब जानते हैं? मैंने ये शेर पढ़ा, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुज़तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। इसका मतलब ये है, गौसे आजम का गुलाम परेशान हाल नहीं हुआ करता, गौसे आजम का गुलाम परेशान हाल गमगीन नहीं हुआ करता, अगर होता है तो एक रात के लिए होता है, दूसरी रात नहीं हुआ करता, है ना। वैसे मैं यहाँ आया पहली बार, किसी जलसे में आया, बहुत बचपन में एक बार मौलाना शहीम साहब क़िबला के ससुराल में आया था, बहुत छोटा सा था, तो उन्हीं के साथ आया था। लेकिन आज यहाँ मैं एक जलसे में आया, लेकिन बड़ा सुस्त मजमा है। हज़रत इतनी अच्छी तकरीर कर रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों को दिल भी नहीं लग रहा था, बस सिर्फ हज़रत की शक्ल ही देख रहे थे। हाँ? और मैंने तो यहाँ तक कि देखा कि ये मिलाद मुस्तफ़ा है, कितने लोगों के सर पे टोपी तक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस कैसे ये ख़त्म हो, हम भाग जाएं। इतना सुस्त मजमा, तो पूछिए हज़रत अक्सर हमारे साथ माँ शहनवाज साहब क़िबला जलसों में रहते हैं, इतना सुस्त मजमा तो नहीं मिलता, है ना। जितना सुस्त मजमा ये है। एक हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान इलल लिसान व सकीलतान इलल मीज़ान फिल मीज़ान। तो इसमें यही है कि दो कलमे जो रहमान को बहुत पसंद हैं, वो कौन से हैं? जो ज़बान पे बहुत हल्के हैं, मीज़ान पे बहुत भारी हैं, वो कौन से हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। आप तो सुभान अल्लाह कहने के लिए भी नहीं तैयार हैं। हाँ, कि खाना ना नहीं मिला था, यहाँ तो बहुत मदरसे में खाना पक्का था, सुना है। हाँ, नहीं, इस तरीके से जब आप इधर हजरत का जो तकरीर थी, इसको ये एक्शन थी, लेकिन इस पे एक्शन पे रिएक्शन चाहिए होता है हर खतीब। हाँ, जब आप कुछ बोलते रहेंगे, आप बेदार रहेंगे, तो खतीब को भी अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन आप लोग इतना सुस्त बैठे थे, लगता नींद आ रही है। एक साहब तो यहाँ पे बैठे कोई सो भी रहे थे, मैं देख रहा था। बहरहाल एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की, जिसका सीधा साधा मफ़हूम, बेशक अल्लाह से डरने वाले उलमा ही तो, बेशक अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मलफूज़ात में इरशाद फरमाते हैं, 5 चीज़ों का देखना इबादत, 5 चीज़ों का देखना इबादत। सबसे पहली चीज़ वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत। हदीस पाक में आया कि जिसने वालिदैन के अल्लाह के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए सवाब की नियत से अपने वालिदैन के चेहरे को देखा, उसके नामाए अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है।
उसके नामाए अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। आगे ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, पर पहले के जमाने में एक बड़ा गुनहगार बदकार नौजवान होता है, वो नौजवान फौत हो जाता है। ख्वाब में देखने वाला उसको देखता है कि वो बहिश्त में हाजियों के साथ टहल रहा है। पूछने वाला पूछता है कि ऐ नौजवान, तेरे साथ क्या मामला हुआ? नौजवान कहता है, खुदा ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, मैं बहिश्त में हाजियों के साथ टहल रहा हूँ। पूछने वाला पूछता है, नौजवान ये बता, तेरे साथ ये मामला कैसे हुआ? तू बहिश्त में कि अल्लाह ताला ने तुझे किस नेकी के बदले बहिश्त में दाखिल कर दिया? नौजवान कहता है, मैं बड़ा गुनहगार था, बदकार था, लेकिन मैं जब घर से निकला करता था अपनी बूढ़ी माँ के कदमों में अपना सर रख दिया करता था। मेरी माँ दुआ करती थी कि परवरदिगारे आलम तुझे बख्श दे और तेरा हश्र हाजियों के साथ करे। मेरी माँ की दुआओं का यह समरा था कि खुदाए ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मुझे हाजियों के साथ बहिश्त में दाखिल फरमा दी। हजरत बायजीद बुस्तामी हैं, 7 साल की उम्र है, अपने उस्ताद मोहतरम के पास पढ़ने जाते हैं। वह भी वालिदैन एहसाना पर पहुंचते हैं, उस्ताद से इसका मतलब पूछते हैं। उस्ताद मोहतरम उसका मतलब बताते हैं कि अपने वालिदैन का कमा हक़ हो, अपने वालिदैन के हुकूक का अदा करना। फौरन आप अपना बस्ता लपेटते हैं, घर वापस आते हैं। माँ से कहते हैं, ऐ माँ, मैं आज से तेरा कमा हक़ हो, तेरा हक अदा करूंगा, अपने रब के हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे। आपकी माँ जब इतना सुनती हैं, आप 2 रकात नमाज अदा करती हैं, उसके बाद आपका हाथ पकड़कर क़िबला रू होकर आपको खुदा के हवाले कर देती हैं। माँ का दुआ करना था कि खुदा ताला ने बायजीद बुस्तामी को सुल्तानुल आरिफीन बना दिया। ये माँ की दुआओं का समरा था कि बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन बन गए। एक हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, एक रोज रात के पहर मेरी माँ ने पानी मांगा, मैं पानी लेने के लिए चला गया। मैं वापस आया, मैंने देखा मेरी माँ सो गई। मैं गिलास को हथेली पे लेकर माँ के सरहाने खड़ा रहा। जब रात के आखिरी हिस्से में मेरी माँ की आंख खुली, मेरी माँ ने मुझसे कहा, बायजीद पानी रख देता, मैं उठती तो पी लेती। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने माँ से कहा, ऐ माँ, अगर मैं पानी रख देता तो जागती और तुझे पानी तलाश करना पड़ता, तुझे तकलीफ पहुंचती, इसीलिए मैं खड़ा रहा। अब बायजीद बुस्तामी सर्दियों की रात में वो बायजीद बुस्तामी गिलास को हथेली पर लेकर खड़े हैं। अब माँ गिलास को उठाती है तो बायजीद बुस्तामी की हथेली का चमड़ा गिलास के साथ निकल जाता है। इतना देखना है कि माँ अपने बायजीद बुस्तामी को अपने आगोश में ले लेती है और बायजीद बुस्तामी के लिए दुआ किया करती है। लेकिन एक बात बताइए, आज हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करते हैं? आज हमारा क्या हाल है? आज हम अपने पीरों के हाथ चूमते हैं, आज हम सादात के हाथ चूमते हैं, लेकिन कभी अपने वालिदैन के हाथ चूमे थे? आज पिराने इकराम के हाथ चूमते हैं, पुराने निजाम के हाथ चूमते हैं, कभी वालिदैन के हाथ चूमे थे? आज हमारी दावत करते हैं कि नहीं सैयद साहब आ जाएं। अभी मैं आ रहा था, पहली बार आया था तो कई फोन गए कि मेरे घर पे तशरीफ लाएं, मेरे घर पे खाना खा लें, मेरे घर पे नाश्ता कर लें। कभी इसी मोहब्बत के साथ वालिदैन के लिए खाना बनाया था कि नहीं, ऐ माँ, आज अगर 5 बेटे हैं तो उसमें में से किसी बेटे ने कहा था कि नहीं माँ, आज मेरे घर पे दावत है, आज मैं तेरी दावत करता हूँ। आज किसी ने कहा था, ऐ माँ, आज मेरे घर पे नाश्ता कर ले, माँ, आज मेरे घर पे तू खाना खा ले, आज मेरे घर पे सो जा, किसी ने कहा था? आज यहाँ लाकर पैसे दे रहे हैं। कभी अपने वालिदैन के हाथ पे इस तरीके से पैसे रखे थे? नहीं मुसलमान, कभी ऐसा नहीं किया था। आप कभी बचपन को याद किया था आपने? आज मैं आया तो बहुत से लोग सब खड़े हो गए, कभी बाप के लिए खड़े हुए थे? कभी बाप के लिए खड़े हुए थे अपने? आपको वो बचपन याद है?
कि जब आप बिस्तर पे सर्दियों की रात में बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो आपकी माँ आपको सूखी तरफ लिटा के खुद गीली तरफ लेट जाया करती थी, ताकि खुद गीली तरफ लेट के रात भर जागा करती थी ताकि मेरा बेटा सुकून से सो सके। वो दिन याद है कि जब आप छोटे थे, आप भूखे होते थे तो माँ चूल्हा फूक फूक के रोटियां पकाया करते थी, आंखों से आंसू बहते रहते थे ताकि मेरे बेटे की आंखों से आंसू न बह सके। हाँ, वो दिन याद है आपको? बताइए मुझे, वो दिन याद है कि जब मई जून की गर्मी में आपका बाप दिन रात मेहनत मशक्कत करता था, धूप में खड़े होकर लकड़ियां चीरता था, धूप में खड़े होकर सामान बेचा करता था, पसीना बहा करता था। और बाप इसीलिए करता था अपनी ख्वाहिशात को इसीलिए मारता था, अपनी जवानी को उसने इसीलिए खत्म कर दिया था कि नहीं, मेरे बेटे की ख्वाहिशात को पूरा कर, मैं अपने बेटे की ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, है ना। आज अभी हम एक गिलास पानी मांग दें, 10 लोग दौड़ के जाएंगे, पानी लेकर आएंगे कि नहीं सैयद साहब मेरे हाथ से पानी ले लें, पीर साहब हमारे हाथ से पानी ले लें, आली कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, है ना। अगर पानी छूट गया, मैंने आधा गिलास पिया और फिर पानी उसमें आधा गिलास रह गया तो फौरन बैठ के 10 लोग तकसीम कर लेंगे, है ना। कभी जब तुम्हारा बाप दिन रात कड़ी मशक्कत करके धूप में खड़े होकर मेहनत करके पसीना बहाकर घर वापस आया था तो कभी उसके लिए एक गिलास पानी, ठंडा पानी लेकर दौड़े थे कि काश मेरा बाप ये ठंडा पानी पी के अपने हलक को तर कर ले। हाँ? कभी बाप ने जो आधा गिलास पानी छोड़ा था कभी उसको तबर्रुक समझ के पिया था कि नहीं मेरे बाप का झूठा पानी है। हाँ? आज मेरे लिए खड़े हो रहे थे। जब तुम्हारा बाप मेहनत करके तुम्हारे घर आया था, वापस आया था, तो उस बाप के लिए खड़े हुए थे। या तुम्हारा बाप जब तुम चौराहों पे लोगों के साथ बैठे हुए थे, तुम्हारा बाप गुजर रहा था, तुम उन लोगों के दरमियान खड़े हुए थे कि नहीं मेरा बाप जा रहा है, मैं इसके अदब में खड़ा होऊंगा। कभी लोगों के दरमियान तुम उस बाप के लिए खड़े हुए थे? मुझे तुम सही से जानते नहीं, पहचानते नहीं, मेरे हाथ चूम रहे, मुझे मेरे इज्जत में ताजीम में खड़े हो रहे। हाँ? कभी उन बूढ़े माँ बाप के लिए खड़े हुए थे, कभी उनके हाथों को चूमा था। हाँ? मुझे दावत पे बुला रहे, कभी उन बूढ़े माँ बाप को दावत पे बुलाया था। बताओ मुझे तो तुम सही से जानते भी नहीं। मैं अभी आया, 10 मिनट के लिए आया, वापस चला जाऊंगा, थोड़ी देर रुकूंगा, जलसा करूंगा, तुमसे इज्जत लूंगा और वापस रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन उन माँ बाप का सोचो कि उन्होंने कितनी परेशानियां उठाकर तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। हाँ? आज मेरी बात सुनने के लिए, हजरत की बात सुनने के लिए यहाँ रात तक बैठे हो, कभी माँ बाप की बात सुनने के लिए सिर्फ 10 मिनट उनके पास बैठे थे? हाँ? बताओ मुझे। आज इनके पास उनके पास तावीज़ लेने के लिए जाते हो। जब तुम्हारा कोई काम पर फंस जाता है, तुम कभी बिलग्राम में हमारे यहाँ जाते हो, कभी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमा की खानकाह में जाते हो कि नहीं सैयद साहब तावीज़ कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। हाँ? कभी माँ की बारगाह में हाजिर हुए थे, अदब के साथ उनसे कहा था कि ऐ मेरी माँ, मेरे हक में अपने रब के हुजूर हाथों को उठाकर दुआ कर दे कि मेरा फला काम हो जाए। हाँ? कभी बाप के पास गए थे कि ऐ बाप, ऐ मेरे बाप, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दें? कभी गए थे? हाँ? तावीज़ लेने बिलग्राम जाना आसान लगता है, लेकिन माँ की बारगाह में, बाप की बारगाह में अदब से हाजिर होना आसान नहीं लगता। हाँ? बताओ मुझे, कभी बाप की दावत की थी? बहरहाल किसी भी सैयद, किसी भी पीर की इज्जत करना तुम्हें उस वक्त काम आएगा कि पहले तुम अपने वालिदैन की इज्जत करो। किसी भी सादात, किसी भी पीर की इज्जत करना तुम्हें उसी वक्त काम आएगा कि पहले तुम अपने वालिदैन की इज्जत करो। कुरान पाक में 7 या तकरीबन 7 या 8 मरतबा आया है। कहीं पर वबी वालिदैन एहसाना आया है, कहीं पे
कभी कहीं पर वालिदैन हुस्ना आया है ना, तो आज से वालिदैन की इज्जत करेंगे, उनकी ताजीम करेंगे। हाँ, सैयद साहब पीर साहब नाराज हो जाएं तो बिलग्राम दौड़ दौड़ के जाते हैं कि नहीं उन्हें कैसे राजी कर लें। अरे माँ बाप को राजी करने के लिए कि अभी उन्हें मनाया था। हाँ, कभी माँ बाप को भी राजी कर लिया करो, कभी उनको भी मना लिया करो, कभी उनको भी इज्जत दे दिया करो, कभी उनके भी हाथों को चूम लिया करो, कभी उनके भी हाथों पे नजराना रख दिया करो। है ना। बहरहाल दूसरी चीज, पहली चीज वालिदैन के चेहरे को देखना सवाब होना तो ये चाहिए कि जब तुम सुबह सोकर उठो तो सबसे पहले अपने वालिदैन को सलाम करो और उसके बाद सवाब की नियत से उनके चेहरे को देख लो। सुबह होगी तुम्हारे नामाए अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाएगा, है ना। सुबह होगी तुम्हारी आंख खुलेगी, तुम्हारे नामाए अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाएगा, सलाम का सवाब अलग होगा, है ना। होना तो ये चाहिए। दूसरी चीज कुरान पाक का देखना सवाब, कुरान पाक का देखना सवाब है। जिसने कुरान को देखा पढ़ा उसके नामाए अमाल में 2 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जिसने कुरान के एक लफ्ज को पढ़ा तो उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और उसके 10 बदियां मिटा दी जाती हैं। हजरते महमूद गजनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, ख्वाब में देखने वाला देखता है और आपको बहिश्त में देखता है, पूछता है ऐ महमूद गजनवी तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। महमूद गजनवी फरमाते हैं खुदाए ताला ने मुझे बख्श दिया। पूछने वाला पूछता है ऐ महमूद गजनवी तुम्हें किस अमल के बिना पे खुदाए ताला ने बख्श दिया। महमूद गजनवी फरमाते हैं कि एक रोज मैं एक के घर मेहमान बनकर गया था, मैं रात में लेटने लगा तो मैंने देखा कुरान एक ताक में कुरान पाक रखा हुआ है। मैंने सोचा कि यहाँ जब कुरान पाक रखा हुआ है तो मैं यहाँ आराम कैसे करूंगा, क्यों न इस कुरान पाक को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए, दूसरी जगह रख दिया जाए। फौरन दिल में ख्याल आया ऐ महमूद गजनवी अपनी आराम के लिए कुरान पाक को दूसरी जगह रख रहा है। इतना सोचना था कि मैं रात भर कुरान कुरान पाक को इज्जत के साथ देखता रहा, उसकी जियारत करता रहा। बस खुदा ताला को मेरा ये अमल इतना पसंद आ गया कि इस अमल के बिना पर खुदा ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब कुरान पाक को देखना का इतना सवाब है, कुरान पाक को पढ़ने वाले जिसने एक लफ्ज़ को पढ़ा उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 बदियां मिटा दी जाती हैं। तो जिसके सीने में कुरान पाक महफूज हो फिर उसका क्या आलम हो, है ना, उसकी नेकियों का क्या आलम होगा। बहरहाल एक पहले ज़माने में, और जानते हैं कुरान पाक पढ़ने वाले, कुरान पाक को देखने वाले और पढ़ने वाले की कभी आंखें नहीं दुखती और उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। आप बहुत से ऐसे बुढ़े लोग होंगे, मिल जाएं, आपको भी मिल जाएंगे, जो रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है ना। आप देखिएगा अक्सर आप उलमा इकराम को ना बहुत कम रोशनी वाला नहीं पाएंगे, जो रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है ना। पहले ज़माने में एक नौजवान होता है, बड़ा बदकार सियाकार गुनहगार होता है, लोग उसके गुनाहों के बिना पर उससे नफरत करते हैं, वो फौत हो जाता है। जब वो फौत हो जाता है तो ख्वाब में देखने वाला देखता है कि वो नौजवान सर पे ताज रखे है, खिरका पहने बहिश्त में टहल रहा है। पूछने वाला पूछता है ऐ नौजवान तू तो बड़ा बदकार था, बड़ा सियाकार था, बड़ा गुनहगार था, लेकिन तेरे साथ ये क्या मामला हुआ। वो नौजवान कहता है मेरी एक आदत थी कि जब मैं कुरान पाक को देखता था तो उसकी बड़ी ताजीम करता था, उसको बड़ी इज्जत के साथ देखा करता था। बस जब मैं मर गया तो खुदा ताला ने उसी अमल के बिना पर मुझे ये ताज भी पहनाया, मुझे खिरका भी दिया और मुझे बहिश्त में दाखिल कर दिया। तीसरी चीज उलमा के चेहरे को देखना सवाब, उलमा के चेहरे का देखना सवाब। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि जिसके दिल में किसी आलिम दीन की, जिसने मोहब्बत के साथ किसी आलिम के चेहरे को देखा तो खुदा ताला एक फरिश्ता पैदा कर देता है जो कयामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करता है।
फिर आगे फरमाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिसके दिल में उलमा और मशाइख की मोहब्बत होती है, खुदा ताला उसके नामे अमाल में 1000 साल की नेकियां लिख देता है, और जो इसी इस्लाम में मर जाता है तो उसको अल्लाह ताला उलमा का दर्जा देता है, और इसी का नाम मकाम इल्लियीन है। फिर फरमाते हैं कि मैंने फतावा ज़हिरिया में पढ़ा है, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो उलमा से आमद और रफ्त रखता है, 7 दिन तक उनकी खिदमत करता है, तो खुदाए ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, और उसके नामाए अमाल में 7000 साल की नेकियां लिख दिया करता है। और वो नेकियां इस तौर की होती हैं कि दिन में वो रोजेदार की तरह होता है, रात में खड़े होकर इबादत करने वाले की तरह होता है। फिर आप एक हिकायत बयान फरमाते हैं कि पहले जमाने में एक शख्स होता है जो उलमा से अज़रुए हसद उलमा को देखकर अपना चेहरा फेर लिया करता है। जब वो फौत हो जाता है, लोग उसका चेहरा किबला रुख करना चाहते हैं, उसका चेहरा अब किबला रुख ना हो रहा है। एक निदा आती है कि मैंने अपनी रहमत से इसका चेहरा फेर दिया है। ये उलमा और मशाइख को देखकर अपना चेहरा फेर लिया करता था, मैंने अपनी रहमत से इसका चेहरा किबला रू से फेर दिया है, और मैं बरोज़े महशर इसका हश्र रिज की शक्ल में करूंगा। तो उलमा से हसद करने वाले का यह अंजाम होता है, उलमा से हसद करने वाले का ये अंजाम होता है। आज हम लोग उलमा पे लान तान, उलमा पे तमाम बातें किया करते हैं। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जो शख्स किसी आलिम दीन को, जिसने किसी आलिम दीन को बुरा कहा, उसकी जात में कमी निकाली या उसके इल्म को हकीर जाना, तो खुदाए ताला उसकी 10 नस्लों में कोई आलिम दीन नहीं पैदा फरमाता है ना। चौथी चीज काबे को देखना सवाब, काबे को देखना सवाब। जिसने काबे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं काबे का देखना इबादत है, और जिसने काबे को देखा उसके नामाए अमाल में 1000 साल की नेकियां और एक हज का सवाब लिख दिया जाता है, और उसको औलिया का दर्जा मिलता है। 5वीं चीज अपने पीर के चेहरे को देखना सवाब, अपने पीर के चेहरे का देखना सवाब। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कमा हक़्क़हु एक दिन अपने पीर की खिदमत की, तो उसके नामाए अमाल में 1000 साल की नेकियां लिख दी जाती हैं। बहरहाल हमारा मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है ना। इस पर मजबूती से कायम रहिएगा, और आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को अपनी जान से पढ़ के मानते रहिएगा। आला हजरत सुन्नियत की पहचान है, और ताजो शरिया सुन्नियत की जान है। आला हजरत सुन्नियत की पहचान है, ताजो शरिया सुन्नियत की जान है। इस पे मजबूती से इनको मजबूती से मानते रहिएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर अक्सरियत में दुनिया देखा गया है कि जब कोई बाप दुनिया से रुखसत होने लगता है तो अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम कर दिया करता है। कोई बाप अब जिसके 4 बेटे होते हैं तो कोई अपनी किसी को दुकान, किसी को मकान, किसी को खेत, किसी को जायदाद दे दिया करता है। और जब बाप दुनिया से रुखसत होने लगता है तो अपनी आल औलाद को कुछ ना कुछ नसीहत या वसीयत करके जाता है। जब तुम ऐसी नसीहत करना, तो जब तुम अपनी जायदाद की तकसीम करना, उस वक्त मेरी इस बात को याद रखना और उससे अपने बेटे से कहना कि बेटा मेरा मसलक आला हजरत है, जब तक इस पर मजबूती से कायम रहेगा हमारी जायदाद का असल वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक बुजुर्गाने दीन के तरीकों पे चलता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक आले मोहम्मद का गुलाम बनकर जिएगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक गौसे आजम की 11वीं को मनाता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक शरीयत मुताहिरा पर साबित कदम रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तमाम सहाबा इकराम को मानता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक मीलाद मुस्तफा मनाता रहेगा हमारी जायदाद का असल वारिस बनकर रहेगा।
अक्सर गांव वगैरह में लोग ऐसी नसीहत ऐसी वसीयत कर जाते हैं कि बेटा फला खानदान से दूर रहना, बेटा फला खानदान में शादी बिया बारात मत करना, बेटा फला खानदान से सलाम कलाम मत रखना, बेटा फला खानदान की मौत मिट्टियों में मत जाना। तो फिर पुश्ते गुजर जाती हैं और ये रस्में चलती रहती हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं, जब तुम अपनी औलाद के दरमियान कोई नसीहत कोई वसीयत करना तो एक नसीहत करना, हमारा मसलक आला हजरत है। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, अगर तुम्हारा बाप, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा कोई अजीज व अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूं कि बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे गौसे आजम के नाना से अपना रिश्ता जोड़ लेना। अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, रावजी हो जाए, सुलेकुल्ली हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे इमाम हुसैन के नाना से अपना रिश्ता जोड़ लेना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।